नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। इलेक्शन कनेक्शन की इस कड़ी में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी विधानसभा सीट की जो 80 के दशक से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। यह विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि आधारित है, जहां पर धान, चना, मसूर के साथ साथ सब्जी की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। यहां उत्पादित टमाटर, पपीते और केले अन्य प्रदेशों में निर्यात भी होते हैं। वर्तमान में यहां के विधायक छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री हैं। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र की। साजा विधानसभा क्षेत्र साल 1977 में अस्तित्व में आया। पहले विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी से प्रदीप चौबे विधायक बने और उनके बाद 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कुमारी देवी चौबे विधायक बनी। फिर 1985 से 2008 तक लगातार 6 बार कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे इस सीट से विधायक चुने गए। 2008 में रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए, लेकिन 2013 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। 3 दशक से जो सीट कांग्रेस का अभेद किला बन चुकी थी, वो किला 2013 में ढह गया। 2013 में भाजपा से लाभचंद बाफना चौंकाने वाले परिणाम देते हुए रविंद्र चौबे जैसे हैवीवेट नेता को मात देकर विधायक बन गए। यह हार कांग्रेस और रविंद्र चौबे के लिए बहुत बड़ा झटका थी। सवाल यह है कि आखिर 2013 में ऐसा हुआ क्या कि रविंद्र चौबे को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल स्थानीय जानकार बताते हैं कि लगातार जीत के चलते रविंद्र चौबे की पार्टी और संगठन में दीगर जिम्मेदारियों के चलते क्षेत्र से जुड़ाव कम हो रहा था। इलेक्शन में कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कनेक्शन ना रहे तो इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। साजा सीट पर भी 2013 में यही हुआ। इसके अलावा लगातार 3 दशक से एक ही जनप्रतिनिधि होने के चलते स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी हावी होने लगता है। वहीं विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट और नहर की मांग पूरी ना हो पाना भी लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह बना। साल 2013 में जनता की दी हुई इस एक चोट ने रविंद्र चौबे को फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कर दिया। उन्होंने मतदाताओं से मेलजोल बढ़ाया और यह कनेक्शन 2018 के इलेक्शन में काम कर गया, जहां भाजपा से लाभचंद बाफना और कांग्रेस से रविंद्र चौबे फिर आमने सामने हुए और रविंद्र चौबे ने 31,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल कर साजा को फिर कांग्रेस की झोली में डाल लिया और अपनी पिछली हार का बदला भी ले लिया। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। रविंद्र चौबे को कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। खैर, विधानसभा गठन की बात करें। विधानसभा गठन के समय यानी 1977 में साजा विधानसभा के मतदाताओं की संख्या करीब 73,000 थी। वहीं 2018 के चुनाव तक कुल मतदाताओं की संख्या 2.25 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। राजनीतिक तौर पर साजा की जनता ने जहां लगातार एक परिवार और एक पार्टी के प्रति अपनी वफादारी निभाई है, लेकिन फिर भी साजा विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, जिसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सड़क प्रमुख है। साजा विधानसभा कृषि प्रधान होने के बाद भी यहां नहर का काम अधूरा है और यह यहां के किसानों की बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है। साजा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में गर्मी आते ही जल संकट गहरा जाता है, जो एक स्थायी गंभीर समस्या है। हालांकि 2013 में बीजेपी से विधायक बने लाभचंद बाफना की पहल पर 53 गांवों में समूह जल प्रदाय योजना संचालित की गई थी। साजा मुख्यालय का स्वास्थ्य केंद्र भी सिर्फ रेफर सेंटर बनकर ही इस वक्त रह गया है। इसके साथ ही गांव में पहुंच मार्ग और मुख्य मार्ग भी जर्जर स्थिति में नजर आते हैं। वहीं बिजली का लो वोल्टेज की समस्या भी यहां पर है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि साजा में सड़कों और बिजली के कनेक्शन की समस्या ज्यादा नजर आती है। अब ये अधूरे कनेक्शन कहीं इलेक्शन में नेताओं की टेंशन ना बढ़ा दें, ये एक वाकई में चिंता का विषय है। हालांकि काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसको अलग अलग पैमानों पर देखते हैं तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक बार फिर से साजा विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में साजा की जनता को तय करना है कि इस बार किस पर मुहर लगानी है। हमारे बेमेतरा संवाददाता मोहन पटेल की मदद से हमने ये आंकड़े संकलित किए जो हमने आपके सामने रखे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 मैदानी को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।